नमस्कार, बाबलीज़ क्रिएशंस में आप सभी का स्वागत है। आज छठ है शुरू हो गया है, तो इस छठ के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। तो हम लोगों का छठ नहाय खाए से शुरू हुआ। नहाय खाए से लेके खरना का आज मैं वीडियो आप लोग का साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये रहा नहाय खाए का खाना। तो यहाँ गोविंद भोग चावल का भात है, कद्दू भात, ये तो ज़रूरी एकदम है। और दही, चटनी, धनिया पत्ता का, बैंगनी, फूल गोभी आलू का सब्जी, साग, तो पालक साग। तो ये सब हुआ खाने का। तो नहाय खाए का तो हो गया नियम। अब नेक्स्ट डे खरना का। तो खरना में तो क्या होता है कि आगे से ही साफ़ सफाई तो घर का होता ही है। रंग घर का जिस रूम में पूजा होना है उस रूम का तो शुद्ध जब तक रंग नहीं होता तब तक तो शुद्ध होगा नहीं। तो यहाँ पर रंग हुआ है। बर्तन उर्तन भी जो पूजा का है सब कांसा पत्थर का सब आगे से ही मांज कर धोकर साफ़ किया जाता है। और यहाँ खरना का मैं बैठकर शुरुआत कर रही हूँ। तो आगे तो अग्निदेव को पूजा की जाती है। तो यहाँ मैं अग्नि जलाने से पहले यहाँ पर आगे चूल्हा को टिक ली यहाँ। और उसके बाद फिर मेरी देवरानी मुझे भी सिंदूर लगा दे रही है। और यहाँ सिंदूर टिकने के बाद तो अब मैं यहाँ पर खरना का प्रसाद बनाने के लिए बैठ रही हूँ। पहले तो लकड़ी का ही चूल्हा में बनाती थी, आम का लकड़ी होता था ज़रूरी। और अब गैस में तो आम का लकड़ी थोड़ा जला लिया जाता है नियम के लिए। और उसके बाद फिर उसी में खरना का प्रसाद खीर बनाया जाता है, वो भी गाय के दूध से। तो यहाँ गाय का दूध से चावल 1.25 kg दूध ली हूँ। तो उसमें 50 ग्राम जितना चावल लेके बना रही हूँ। और थोड़ा आवाज़ मेरा भारी भारी लग रहा है क्योंकि पूजा का पहले से ही थोड़ा तबीयत ख़राब था और छठ के बाद से तो और भी ज़्यादा। और साफ़ सफाई ये सब में ज़्यादा ही थोड़ा परिश्रम हो गया था, जिसकी वजह से मेरा तबीयत ख़राब कुछ ज़्यादा हो गया। इसलिए रेगुलर में यहाँ मैं गुड़ दे रही हूँ और थोड़ा चीनी दी थी। ऐसे रसियाव भी बनता है तो मैं यहाँ पर दोनों ही थोड़ा थोड़ा करके दी हूँ खीर में। तो वो तो खीर बन गया है और अब पूजा का तैयारी करती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर जितना सूप रहता है उतना ये खुरिया में प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो यहाँ 5 सूप है हमारा, तो 5 खुरिया में ही मैं खीर चढ़ाऊँगी। और जो फल मेन है केला और खीर, तो 5 पान और केले के पत्ते में ही ये सब रख कर पूजा करती हूँ। तो ये हमारा सब बन जाने के बाद फिर पूजा का तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ खोरिया सब धो लेने के बाद फिर उसमें सिंदूर टिकना, पीछे साइड में 5 टीका लगा दे रही हूँ। और इस तरह करके हो जाने के बाद, और हाँ मैं बोल रही थी कि तबीयत ख़राब ज़्यादा ही हो गया है, तो जिसकी वजह से मैं रेगुलर वीडियो दे नहीं पाई। और अब आशा करती हूँ ऐसा नहीं होगा, रेगुलर वीडियो दे पाऊँगी। और आप लोग का सपोर्ट का बहुत ज़रूरी है, हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और यहाँ पर जो घट बैठाना है उसको कलश को भी सिंदूर टिक कर, और यहाँ पान पत्ता सुपारी ये सब देकर, और घट को बैठाने के पहले नीचे थोड़ा चावल रखकर घट को स्थापना कर दी हूँ। और उसके ऊपर पल्लू रखना है और प्रदीप प्रदीप उसमें बैठता है 4 मुँह का। और यहाँ पान
सुपारी के ऊपर में ही ये सब प्रसाद दिया गया है। और अब फूल ये सब में लगा दे रही हूँ। और यह हमारा खरना का पूजा शुरू हो गया है। और ये 4 मुँह का प्रदीप जला रही हूँ। और हमारा पूजा का शुरुआत तो यहीं से होता है। खरना नहाय खाए का तो नियम होता है घर में ही करना। खरना का भी ये घर से ही पूजा होता है नहाय खाए के बाद वाले दिन। और खरना हो जाने के बाद फिर दूसरे दिन जो पहला अर्घ का दिन, उसमें ठेकुआ बनाया जाता है। तो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। और यहाँ पर पूजा हमारा हो गया और हवन करना है। तो धूप दीप जलाकर पूजा करके फिर लकड़ी, आम के ही लकड़ी से फिर यहाँ पर हवन कर लेने हैं। और यहाँ पर ये पर्व हम लोग का बहुत ही पावन पर्व है और बहुत ही हम लोग इसे बहुत श्रद्धा और इसे मनाते हैं। और इसे और भी लोग बहुत ही इस पर्व को श्रद्धा करते हैं, क्योंकि हिंदुओं का सबसे हम लोग का बड़ा पर्व है। तो मैं यहाँ पर हवन कर रही हूँ। हवन कुंड में ये आग जलाने के बाद, लकड़ी जलाने के बाद फिर उसमें आहुति ये सब देना, देकर प्रणाम करना। और फिर घर के बाकी लोग भी आकर यहाँ प्रणाम करेंगे और फिर यहाँ से इस ज्योति का आशीर्वाद लेंगे। और यहाँ पर घर में इस पर के समय बहुत ही लोग आते हैं और सभी को ही बैठ के पूजा करने के बाद तो हमारा प्रसाद ग्रहण करना हो गया है। और यहाँ सभी कोई आए हुए हैं, आस पड़ोस के सभी, और हंसी मजाक भी हो रहा है। तो फ्रेंड, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। गला भारी है, ठंडा लगा हुआ है, इग्नोर प्लीज़ कीजिएगा। और अंत तक देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।